Good morning, all my dear students. As in the last class of class 3 हिंदी, हमने ये लेसन मैंने आपको समझाया था। ये लेसन इसके शब्द अर्थ किए थे। इस लेसन को अच्छे से आपको समझाया भी था कि किस तरह से रूपा ने अपने साहस के ज़रिए खचेरू नाम के एक बदमाश को सलाखों के पीछे यानी कि जेल में घुसा दिया था। वो बहुत नीडर थी और पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। तो चलिए आज हम कुछ समानार्थक शब्द करते हैं। जैसा कि मैंने आपको व्याकरण जब पढ़ाया था तो मैंने आपको पिछले कक्षा में समानार्थक शब्द के बारे में बताया था। समानार्थक शब्द के बारे में मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। समानार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ एक ही होता है। उच्चारण उनके अलग होते हैं लेकिन उनका जो मीनिंग होता है, मतलब होता है, अर्थ होता है, वो समान होता है। जैसे कि कुछ समानार्थक शब्द यहाँ पे लिखे हैं, मैं पढ़कर आपको बताता हूँ। समानार्थक शब्द लिखो। साहस, हिम्मत, ह में छोटा ई, आधा म त हिम्मत। फिर हाथ, हस्त, ह आधा स त हस्त। फिर प्रशंसा, सराहना, स र आकार ह न आकार सराहना। फिर आँख, नयन, न य न नयन। फिर ठीक, उचित, उ च में छोटा ई त उचित। फिर खून, लहू, ल ह में बड़ा उ लहू। मैं फिर से और एक बार दोहरा देता हूँ। समानार्थक शब्द लिखो। साहस, हिम्मत, हाथ, हस्त, प्रशंसा, सराहना, आँख, नयन, ठीक, उचित, खून, लहू। दूसरे चित्र में आप जैसे कि देख सकते हैं लिंग बदलो। तो लिंग के बारे में मैंने आपको व्याकरण में बताया था, फिर से मैं बता देता हूँ। लिंग का अर्थ होता है जेंडर, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, यानी कि पुरुष और स्त्री का बोध बताने वाले शब्द को लिंग कहते हैं। पुरुष और स्त्री का बोध बताने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों के द्वारा हम पुरुष या स्त्री जाति के होने का मतलब समझते हैं उसे लिंग कहते हैं। कुछ मैंने उदाहरण स्वरूप लिखे हैं, जैसे कि लड़का, लड़की, भाई, बहन, आदमी, औरत, राजा, रानी, धोबिन, धोबी, बालिका, बालक, माता, पिता, अध्यापिका, अध्यापक। मैं एक बार फिर से स्पेलिंग पढ़कर बताता हूँ आपको। लड़का, लड़की, ल र ल ड़ क में बड़ा ई लड़की। भाई, बहन, ब ह न बहन। आदमी, औरत, औ र त औरत। राजा, रानी, र आकार, न में बड़ा ई। फिर धोबिन, धोबी, ध में बड़ा ओ, ध में ओ की मात्रा, ब में छोटा ई धोबी। बालिका, बालक, ब आकार, ल क बालक। माता, पिता, प में छोटा ई, त आकार पिता। अध्यापिका, अध्यापक, अ आधा ध य आकार, प क अध्यापक। तो आज की कक्षा में हमने समानार्थक शब्द और लिंग के बारे में जाना। समानार्थक शब्द को अंग्रेजी में सिनोनिम्स भी कहते हैं, जिनका अर्थ समान होता है, एक समान होता है, उन्हें समानार्थक शब्द कहते हैं। और लिंग, लिंग वे शब्द हैं जिससे हमें किसी भी चीज़, वस्तु या प्राणी का स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है, यानी कि ज्ञान होता है, उसे लिंग कहते हैं। मैं और एक बार दोहरा देता हूँ समानार्थक शब्द और लिंग। साहस, हिम्मत, हाथ, हस्त, प्रशंसा, सराहना, आँख, नयन, ठीक, उचित, खून, लहू। लिंग बदलो। लड़का, लड़की, भाई, बहन, आदमी, औरत, राजा, रानी, धोबिन, धोबी, बालिका, बालक, माता, पिता, अध्यापिका, अध्यापक। तो इसी के साथ मैं आज की कक्षा यहीं पे समाप्त करता हूँ।
मैं चाहूँगा कि आप सभी बच्चे मैंने जो भी कराया है उसे अच्छे से घर पे पढ़ें। धन्यवाद।